यस, वेलकम बैक चिल्ड्रन, क्लास 11 सी। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। यहाँ में मैंने आर रेडियस की एक स्फेरिकल ड्रॉप दिखा रखी, लिक्विड ड्रॉप दिखा रखी है, और इस पे जो अंदर से प्रेशर लग रहा है वो पी आई है, और उस ड्रॉप पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको मैंने पी नॉट सिंबल से लिखा हुआ है। तो देखिए अगर सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है, अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो जो अंदर वाला प्रेशर होगा पी आई वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, लेकिन अगर सरफेस कॉन्केव होती तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता और इंटरनल प्रेशर कम होता। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर की अगर मैं वैल्यू निकालूं, एक्सेस प्रेशर एक्टिंग ऑन ए लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर एक्टिंग ऑन ए लिक्विड ड्रॉप अगर मैं निकालूं, एक्सेस प्रेशर को मैं डेल्टा पी सिंबल से लिख दे रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट। अब प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं डेल्टा पी को एफ अपॉन ये जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो सरफेस एरिया पे लग रहा है। ड्रॉप का शेप स्फेरिकल होता है, तो स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² हो जाएगा। तो ये पी आई माइनस पी नॉट, तो कितना फोर्स लग रहा है उसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4πr², इतना फोर्स लिक्विड अंदर से बाहर की ओर लगा रही है। ठीक है, अच्छा, तो अगर इस फोर्स की वजह से इस ड्रॉप की रेडियस डेल्टा आर या डी आर इंक्रीज कर जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन टू इंक्रीज the radius, work done to increase the radius by dr अगर रेडियस इंक्रीज करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ इंटू डी आर। एफ की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से पुट कर दे रहा हूँ। एफ की वैल्यू मैंने रख दी पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4πr² इंटू डी आर। ठीक है, ये W की वैल्यू हो गई। लेकिन हम लोग ने लास्ट चरण पे पढ़ा था कि वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए फिल्म, वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया, वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ ए फिल्म। उसी फॉर्मूले का मैं यहाँ यूज़ कर ले रहा हूँ। अब यहाँ फिल्म नहीं है, यहाँ पे है लिक्विड ड्रॉप, तो फिल्म की जगह मैं लिक्विड ड्रॉप वर्ड यूज़ कर ले रहा हूँ, लिक्विड ड्रॉप। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए, W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए, टी डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा ए क्या है? इंक्रीज इन एरिया। तो ये साइड वाला मैं एरिया निकालने जा रहा हूँ। कैसे निकालूंगा? 4π, बड़ी ड्रॉप की जो रेडियस है वो r प्लस डी आर है, 4πr² माइनस अंदर वाले का सरफेस एरिया। इसमें से 4π चिल्ड्रन कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4π कॉमन ले लिया। ये r प्लस डी आर होल स्क्वायर माइनस r²। अब इसमें इसको एक्सपेंड कर ले रहा हूँ, 4π ये r² प्लस डी आर होल स्क्वायर प्लस 2r डी आर माइनस r²। तो ये r² से r² कैंसिल हो गया, तो W की वैल्यू आ गई t इंटू 4π इंटू डी आर स्क्वायर प्लस 2r डी आर। इसमें डी आर की वैल्यू बहुत कम होती है, सिंस डी आर इज़ वेरी स्मॉल, डी आर की वैल्यू कम होती है, इसलिए डी आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे। सो डी आर स्क्वायर इज़ नेग्लिजिबल। तो डी आर होल स्क्वायर वाले टर्म को अगर मैं छोड़ दूं तो देखिए क्या आ जाएगा? W का फॉर्मूला जो आ जाएगा, W इज इक्वल टू आ गया 4πt ब्रैकेट में आ गया 2r डी आर
तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8 पाई टी आर डी आर, 8 पाई टी आर डी आर आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह दे रहा हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो ये आ जाएगा पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू 8 पाई आर टी डी आर। तो एक तो डी आर कैंसिल हो गया, 4 पाई में से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, एक आर भी कैंसिल हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पी आई माइनस पी नॉट इंटू आर बचा, इधर बच गया 2t। तो पी आई माइनस पी नॉट की वैल्यू आ गई 2t बाई आर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आ गया। अगर इससे इंटरनल प्रेशर अगर निकालना होगा तो वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2t बाई आर। ये एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन हो गया। ठीक है चिल्ड्रन, अगर सपोज कर लिए यहाँ लिक्विड ड्रॉप की जगह अगर एयर बबल होता है, कोई एयर बबल है जो वाटर के अंदर है, किसी लिक्विड के अंदर है, तो उस केस में भी एक्सेस प्रेशर का सेम फॉर्मूला हो जाता। लेकिन अगर सोप बबल कहता तो सोप बबल के केस में अलग होता है, क्योंकि सोप बबल के केस में 2 सरफेसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग एरिया निकालते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसका मैं सेपरेटली प्रूफ आपको बताऊँगा। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है, लिक्विड ड्रॉप हो या एयर बबल हो, उस केस में जो फॉर्मूला होगा एक्सेस प्रेशर का वो पी आई माइनस पी नॉट की वैल्यू 2t बाई आर होगी। ये एयर बबल के केस में भी सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो हम बताएंगे उसमें एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल।